मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने नहीं दूंगा। मौत से नहीं डरती मैं। एक बार पहले भी मौत को चकमा दे चुकी हूँ। वेरी गुड, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। एम्बुलेंस। सुनो, ड्राइवर से कहो जरा कार निकाले। जी सर। हर घंटे में आकर रीडिंग्स चेक करते रहना। जी सर। अगर कोई इमरजेंसी हो तभी कॉल करना। श्योर सर। डॉक्टर साहब, केस की सारी जानकारी चाहिए। ए, कार आएगी नहीं? आ गई है सर। कार की नहीं, केस की जानकारी चाहिए। ये लीजिए, मेडिकल रिपोर्ट और बाकी जानकारी इसके अंदर है। बढ़िया। पिछले 3 दिन से नाइट शिफ्ट पर हैं, इसलिए थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। यहाँ कुछ लोग मौत से जूझ रहे हैं, जरा उनके बारे में कुछ बताइए। कोई मैरिड कपल थे, हॉस्पिटल लाते लाते पति तो मर चुका है, स्कल इंजरी थी। और लड़की की क्या खबर है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 6 मंथ प्रेग्नेंट, लगता है पेट के बल गिरी थी, इसलिए शायद बच्चा मर चुका है। हमने उस बच्चे को सी सेक्शन के जरिए निकाल दिया। मैं उनका बयान लेना चाहता हूँ। अभी तो वो बेहोश है, और अगर होश में नहीं आई तो कोमा में जा सकती है। लगता है तुम नए ज्वाइन हुए हो। तुम कैसे जानते हो? क्योंकि इमोशनल हो रहे हो। हे रविंदर, तुम जा सकते हो। याद रखना सुबह जल्दी आना है, और हाँ, देर मत करना। जी सर। आ जाएगा ना टाइम पे? ओके सर। कहाँ रहता है? तारनाका सर। मेरा बेटा कहाँ है माँ? बोलो ना माँ, कहाँ है? आईसीयू में रखा है ना? क्या मैं उसे जाके देख सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा जाना सही नहीं होगा। अच्छा बताओ, वो किस पर गया है माँ? पक्का मुझ पर ही गया होगा। मेरा बेटा जो है, आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। बरसों की मेरी इच्छा पूरी हुई। राम भी बहुत खुश होगा ना? तो डॉक्टर से पूछ के मैं उसे देख सकती हूँ ना? बोलो ना माँ, इतना इंतज़ार किया मैंने, और अब एक पल भी इंतज़ार करना कितना मुश्किल है। पर कोई बात नहीं, मैं और राम साथ जाके ही उसे देखेंगे। क्या हुआ माँ? क्या मेरे बच्चे की हालत ठीक नहीं है? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएंगे और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राम का फोन और उसकी घड़ी यहाँ क्यों है माँ? राम कहाँ है माँ? कुछ तो बताइए, राम कहाँ है माँ? चलिए मुझे लेकर चलिए, मुझे अभी इसी वक्त राम को देखना है। राम और तुम्हारा बच्चा दोनों। नहीं 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 नहीं, नहीं। उन्हें क्या हुआ है? जब तुम लोग गिरे तो वो बुरी तरह जख्मी हो गया, और तुम्हारा बच्चा। क्या
क्या हुआ उसे माँ? नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। दीक्षा प्लीज शांत हो जाओ। तुम जिंदा हो ये देखकर राम की आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। राम को क्या हुआ है माँ? बस कर, बताइए। बस कर बेटा, बस कर। डॉक्टर, माँ मुझे मेरे राम के पास ले चलो। माँ बस कर। हेलो सर। अब वहाँ हालात कैसे हैं? मामला अभी अभी ठंडा ही हुआ है सर। प्लीज इस बात के लिए मुझे अभी फोन मत कीजिएगा। मामला ठंडा हो जाने दीजिए। हेलो। 2 लाख का इंतजाम हुआ है सर, बाकी नहीं दे पाऊंगा। धंधे में बहुत नुकसान हो रहा है सर। ए पहले बात सुन। तू घर पर ही है ना? पुलिस वालों को तेरे पास भेज रहा हूँ तुझे गिरफ्तार करने के लिए। सर सुनिए। अरे बीवी बच्चों को 3-4 सालों के लिए भूल जा। सर बात सुनिए सर प्लीज। हेलो सर, आप सुन रहे हैं ना सर प्लीज सुनिए तो सर ऐसा मत कीजिए सर सच में दिक्कत है सर प्लीज सर। भूल चूक के लिए माफ करना, पापी पेट के लिए करना पड़ता है। हेलो सर। 10 रुपया दे। सर आप सुन रहे हैं ना सर? हेलो सर। हेलो सर मुझे अरेस्ट मत कीजिए सर। आपने जितने पैसे मांगे मैं आपको दे दूंगा सर। इस तरफ सर। आपने तो 12 बजे तक आने को कहा था। पुलिस वाले है ना डॉक्टर, 24/7 जॉब, मरने का भी वक्त नहीं है। अरे ये सेल्फी वाला एक्सीडेंट है क्या? वो अंधेरे में सेल्फी कैसे ले सकते हैं सर? आजा दिखा सर मेरी बात सुनिए, मेरा मतलब वो नहीं था। यहाँ तो सर, देख। सॉरी सर। हाँ स्माइल। हाँ देखा क्या है ये? सेल्फी है ना? देखा अंधेरे में उजाला कर दिया ना। ये देख मेरा थोपड़ा, ये देख तेरा थोपड़ा, है ना गोरा गोरा? हाँ समझ गया। बंकस फोन रखेगा तो सेल्फी कहाँ से निकलेगी? फर्जी सर्टिफिकेट बनाया क्या रे? चल। सर आप मेरी बात समझने की कोशिश क्या कीजिए। समझने की कोशिश करूं? कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहा था। ए राहुल इधर आ। सर ट्रेनिंग दे इसको। सीनियर से बात करने की तमीज नहीं है। चले भाई चलो। हेलो दीक्षा, ये एसआई सत्यम है। इन्हें कुछ जानकारी चाहिए थी हेलो, इसलिए। ए वहां नो सेल्फी का बोर्ड लगाने का ना। लग जाएगा सर। सेल्फी नहीं ले रहे थे, मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ है? हाँ सर, मैं दावे से कह सकती हूँ कि राम का मर्डर हुआ है। क्या बात कर रही हैं? किसने मरवाया? मैं उसे नहीं जानती सर, बस ये याद है कि उसने हुडी पहनी हुई थी। कुछ समझा नहीं, जरा डिटेल में बोलो ना। उस दिन सर हम रिजॉर्ट से वापस आ रहे थे तो हमने व्यू देखने के लिए हिल पर गाड़ी रोकी थी। फिर अचानक वहाँ पर एक आदमी आया और वो राम से झगड़ा करने लगा। मैंने उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश की सर। मैंने उस वक्त पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल भी किया था सर। तब उसने मेरे हाथ से फोन छीनकर मुझे धक्का दे दिया सर। फिर उसके बाद उसने राम को जोर से धक्का मारा और राम खाई में गिर गया सर। हाँ सर, उसे मैंने भी देखा था। 120 की स्पीड से चला रहा था। तू कौन है बे? रविंद्र सर। कहाँ का रविंद्र? सर हमें इसी ने फोन करके खबर दी थी। ये कैब ड्राइवर है। लाइसेंस है ना? जी सर। आरसी? ये लीजिए सर। गाड़ी का नंबर बोल। TS09 TV 8555 सर। अरे गाड़ी का नंबर पता है तो गाड़ी ट्रेस करने का ना। सर गाड़ी तो पार्किंग में है। पार्किंग? हाँ मैंने गाड़ी वहीं पार्क की है ये सर। भाई तेरी गाड़ी के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, वो गाड़ी जो तूने देखी ना उसके बारे में पूछ रहे हैं अरे सर। उसका नंबर तो देखा नहीं, उसकी स्पीड 120 थी सर। हाँ ठीक है। कलर याद है? अंधेरा बहुत था तो देख नहीं पाया। अबे रात को तुझे ठीक से दिखाई नहीं देता या 4 पैक पी के देख रहा था? रेड था, ब्लू था। अरे ओ गोपी चंद, इसे कलर तक याद नहीं है। सर मैं बहुत थका हुआ था ना। तो अभी भी थका हुआ लग रहा है। ले पकड़। ए कागज कलम दवा दे। कलम है कागज दे। हाँ तो मैडम ये वो पहाड़ी है जहां पर हादसा हुआ। वहां पे डबल रोड थी ना? नहीं सर, वहाँ पर सिंगल रोड थी सर, डबल नहीं थी। चारी वहां पे डबल रोड थी ना? नहीं सर, वो रोड तो सिंगल रोड है, सिंगल एकदम सिंगल लेन। जी सर सिंगल रोड है। तो पहले क्यों नहीं बताया? अंग्रेज चले गए, नमूने छोड़ गए। हाँ तो मैडम, और तू
अगर वो वन वे है तो उल्टा आने के लिए तेरे बाप ने परमिशन दिया था। सर डीजल खत्म हो गया था, पेट्रोल पंप ढूंढ रहा था। हाँ, पहाड़ी के पहले ही पेट्रोल पंप था, वहां से सीएनजी भराने का था, वहां से लोनावाला भी जा सकता था। खुद को ओवर स्मार्ट समझता है। ए, कैब वाले को फोन कर और इसके सारे जीपीएस रिकॉर्ड्स निकाल। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या मालूम इसी ने ठोका और इल्जाम किसी और पे लगा रहा हो तो। प्लीज सर ऐसा मत कीजिए, बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ। बीवी बच्चों वाला आदमी है ना? हाँ सर। तो जबान बंद रख। नहीं सर, मैं और मेरे हस्बैंड वहां सिर्फ व्यू देखने के लिए रुके थे। क्या मैडम, प्रेगनेंसी के टाइम पे सुनसान इलाके में जाके व्यू देखने का कोई मतलब है क्या? आपने कहा कि एक हुडी पहने आदमी ने हमला किया, ठीक है? फिर आपने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, उसने आपका फोन छीना और खाई में फेंक दिया। फिर आपको धक्का दिया, मेरा मतलब है आपके हस्बैंड को धक्का देके मार डाला। आपको अगर किसी पे शक है तो बताओ। नहीं सर। मैडम मैं चलता हूँ, हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। अगर कुछ भी पता चलता है तो हम आपको इत्तला करेंगे, ठीक है? आप रोना बंद कीजिए। डॉक्टर इनका ध्यान रखिए प्लीज। इन्वेस्टिगेशन हो गई? सर रिपोर्ट एकदम रेडी है। आगे क्या प्लान है? शाबाश मेरे राजा, अवार्ड मिलेगा। अवार्ड? अचानक अवार्ड क्यों? सनसनीखेज खबर बता रहा था, फूस की स्टोरी निकली। मेरी बात तो सुनिए आप। अरे 525 केस पड़े ऐसे, आज तक किसी को ढूंढ पाए क्या? बात करता है, चल। बंद करो ना राम, मैंने कहा ना अभी बंद करो राम प्लीज, मैं अभी पढ़ रही हूं ना। ऐसे काटता है कोई? गलत कर रहे हो। शादी अगले हफ्ते है, अगले महीने नहीं। सारा इंतजाम हो जाना चाहिए, समझे? थैंक यू मैडम। कॉफी? मैंने कई बार तुम्हारा फोन ट्राई किया, स्विच ऑफ आ रहा था। उस दिन मेरा फोन कहीं गिर गया था। अभी तुम ठीक नहीं हुई हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। मुझे 2 हफ्ते के लिए और छुट्टी चाहिए मैम। तो ये बताने के लिए ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? फोन पर ही बता देती। सोचा मैं मिलकर आपको बता दूं। अब मैं चलती हूँ। वैसे पुलिस वाले यहाँ क्यों आए थे मैम? स्नेहा के कातिलों का पता चल गया है, उसी की फॉर्मेलिटी पूरी करने आए थे। कुछ मजदूरों ने उसे मारा था। स्नेहा तुम्हारे दिल के बहुत करीब थी ना? मैं चलती हूँ।
सुबह सुबह कौन है ये? हेलो, हेलो सर, मैं दीक्षा बोल रही हूँ। कौन दीक्षा? हैं? सर, मैंने आपको मेरे हस्बैंड राम के कत्ल के बारे में बताया था। हाँ हाँ हाँ, याद आया। दीक्षा, हाँ बोलो। सर, क्या आपको उस कातिल का कोई सुराग मिला? अभी नहीं, वक्त लगेगा थोड़ा। बता सकते हैं कितना वक्त लगेगा? अरे क्या बताऊं, अभी मर्डर का केस है, टाइम तो लगेगा ना। अच्छा चलो, अभी बिजी हूँ, बाद में फोन सर, करता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं पुलिस स्टेशन आकर बात कर सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं है मैडम, जैसे ही पता चलेगा हम आपको फोन करेंगे ना। पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है। अंदाजा तो दे दीजिए सर, कितना क्या काम है मैडम? इंस्पेक्टर सत्यम है क्या? अभी तो वो आए नहीं है, पता नहीं मैडम कब तक आएंगे। आप अपना नंबर दे दीजिए, आएंगे नहीं तो नहीं बता नहीं, दूंगा। मैं उनका इंतजार कर लेती हूँ। ठीक है। मैडम, आपको पुलिस स्टेशन आने के लिए मना किया था ना। कोई खबर मिलेगी तो ये आपको बता देगा। मर्डर हुए 10 दिन हो चुके हैं सर, इसलिए सोचा कि आपसे आकर मिल लूं। अच्छा, बैठिए, समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास सिर्फ 2 ही हाथ है और इन 2 हाथों से 30-35 हजार केस तो हमने खुद लिखे हैं। और हम लोग ठहरे बस इतने। कटिंग के लिए बोला था। सर के लिए कटिंग ला। टोपी, एक बात बता, सिटीजन टू पुलिस क्या रेशियो है? 670:1 सर। सुना आपने? मतलब मुझे बाकी 669 लोगों को भी अकेले ही जवाब देना पड़ता है। सनम साहब, ये इधर क्या कर रहा है? इसको ले जाओ, जा। मैडम, अगर आप कोई नॉर्मल इंसान ना होती, मतलब कि अगर आपकी कहीं पहुंच होती, या अगर आप कोई रसूखदार घराने से होती, तो आपके लिए एक की जगह 3 पुलिस वाले होते। तो सर, अंदाजन और कितना वक्त लगेगा? पहले पुराने वाले तो सॉल्व हो जाएं। मैडम, आप जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकलेंगी, राइट लीजिएगा। हाँ, राइट। फिर स्ट्रेट जाना। ओके। और फर्स्ट नहीं, सेकंड राइट छोड़कर, हाँ याद आया, थर्ड राइट लेते ही लेफ्ट साइड पर पेड़ के नीचे बैठा एक आदमी मिलेगा। उसका तोता बताएगा इस केस में कितना वक्त लगेगा। मेरे को सुराग नहीं मिलता तो उसी से जाके पूछता हूँ। चाय नहीं आई यार। मैडम को चाय पिला के भेज दे, इधर की चाय बहुत कड़क है मैडम। ए चारी, एक दिन और रुक जा और रिपोर्ट बना दे कि कोई सबूत नहीं मिला और केस को क्लोज कर दे। राम, तुम कहीं भी कपड़े उतार के फेंक देते हो। कितनी बार कहा मशीन में डाला करो। इसीलिए तो नहीं डालता, तुम्हारी डांट जो सुननी होती है। अरे उसके अंदर लैपटॉप है, संभल कर। हाँ पता है राम, नींद की गोलियां लेने की क्या जरूरत है? नींद तो आ जाती है ना तुम्हें। गहरी नींद के लिए। सॉरी मैडम, हम मरे हुए आदमी के नाम पर सिम कार्ड नहीं दे सकते, हमारा लाइसेंस चला जाएगा। देखो, कोई तो रास्ता जरूर होगा ना। ये सिम कार्ड मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है मैडम, कोशिश करता हूँ, पर मुझे 3 से 4 दिन लग जाएंगे। ये हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, सो काम डाउन। मैं जूस लेकर आता हूँ।
एक्सक्यूज मी, हाउ कैन आई हेल्प यू मैम? मुझे एक कमरा चाहिए। श्योर मैम। किस तरह का रूम चाहेगी मैम आप? ऊपर उस तरफ जो हिल व्यू वाला कमरा है वो चाहिए। ओह, वैली व्यू। जी हाँ, वही। सॉरी मैडम, वो तो पहले से ही बुक है। पर क्या मैं वहाँ से वैली व्यू देख सकती हूँ? सॉरी मैडम, गेस्ट 10 दिन पहले ही चेक इन कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने तो स्टाफ को भी रूम में आने से मना किया है। 10 दिन पहले? जी हाँ, सही है, अक्टूबर 23rd। आप अपना नंबर दे दीजिए, रूम खाली होगा तो मैं आपको फोन करके बता दूंगा। यस, एक्सक्यूज मी। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। व्हाट डू यू वांट? एक्चुअली मैं बस वहाँ से व्यू देखना चाहती थी। मैंने रिसेप्शन से पूछा तो पता चला कि आप हैं, इसलिए मैं आपसे ही पूछने चली आई। थैंक यू। मच्छर खुला रखूं तो घुसाते हैं। तुम व्यू देखने तो नहीं आई हो? चाहती क्या हो तुम? वहाँ उस पहाड़ी पर 1 हफ्ता पहले कत्ल हुआ था। ये हाँ, वो मेरे हस्बैंड थे। तो आप 1 हफ्ते बाद यहां क्या करने आई हैं? पता चला कि आपने उसी दौरान चेक इन किया था। हाँ, तो मुझे लगा शायद आपने भी उस दिन कुछ देखा होगा। देखा होता तो बता देता। हाँ, जी सॉरी। क्या यहाँ पुलिस आई थी पूछताछ के लिए? इसीलिए तुमने खुद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी? इट्स डेंजरस, है ना? सिंगल वुमन, अकेली, एक अजनबी के कमरे में खड़ी है। अगर कुछ गलत हो जाए तो इट्स नॉट सेफ। जिसका मर्डर हुआ था तुम उसकी वाइफ हो। अगर खूनी सामने आ जाए तो तुम उसको पहचान पाओगी? जी। मैंने पूछा, क्या तुम उसको पहचान पाओगी? हाँ? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। थैंक यू सर। भैया, यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है क्या? कैमरा पूछ रही हैं? हाँ। यहाँ कैमरा कहाँ मिलेगा? शहर में किसी दुकान में पूछिए। हाँ? बाप रे। राम का अकाउंट चेक करती हूँ, शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए।
यहाँ तो कुछ नहीं है। फेसबुक में चेक करके देखती हूँ। हेलो। हेलो। ओह हाय। हाय अनिल। आप कौन? मैं दीक्षा बोल रही हूँ, राम की वाइफ। ओह हाय दीक्षा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम राम से आखिरी बार कब मिले थे अनिल? कॉलेज के बाद कभी मुलाकात नहीं हुई। क्या आप भास्कर बोल रहे हैं? क्या आपने राम के बिहेवियर में इन दिनों कुछ चेंजेस वगैरह देखे थे जब वो ऑफिस आता था? जिसने तेरी बाइक ठोकी उस कार का नंबर ये है जी ना? सर। मैडम सर तो नहीं है, आप बैठिए, पता लगाता हूँ कार किसकी है। जी। उसके बाद सर नमस्ते सर। सर नहीं आए, इंतजार करो। हाँ तो मैं एड्रेस ढूंढ के बताता हूँ। मैडम चाय। हेलो एक मिनट। सत्यम साहब ने बोला है चाय देने के लिए, उनका ऑर्डर नहीं टाल सकता मैं। मैडम अगर आप नहीं पी रही हैं तो थैंक यू मैडम। सर। चारे। हाँ आया जनाब। बोलिए सर। माफ कीजिए। मैडम आपको इस केस को लेकर जो भी पूछना है चारी से पूछिए, जो भी डाउट है, जो मदद चाहिए, चारी आपकी मदद करेगा। इनका केस संभाल लेना, कथा कहीं का। दरअसल मैडम हमें मौका है वारदात पर कोई सबूत मिला नहीं है, शायद 2-4 दिन और। जीते जी तो पतियों की परवाह करती नहीं, मरने के बाद देखो। सबका नसीब आपके जैसा नहीं होता है ना सर। शादी होने के बाद आप भी यही बात कहेंगे। कोई खबर मिली क्या बेटा? आखिरी बार तुम राम से कब मिले थे बता सकते हो? एक्सीडेंट होने के 10 दिन पहले। दीक्षा मुझे कोई चेंजेस नहीं दिखे।
हेलो हेलो। मैंने सब देखा था। क्या मतलब? मैं उसी जगह पर था जहां आपके पति का खून हुआ। मैं आपसे मिल सकती हूँ? मथुरा नगर बस स्टॉप के पीछे मंदिर है, पता है ना? हाँ हाँ, मैं वहीं पर हूँ। आप वहीं रुकिए, मैं जल्दी आती हूँ। हेलो। ओह, आप ही ने मुझे फोन किया था ना अभी? आप वारदात के समय वहीं पर थे ना? आपने तो सब कुछ देखा होगा ना? पहचाना नहीं? तूने 2 हफ्ते तक मेरे परिवार से मुझे दूर रखा। तेरा पति हमेशा के लिए दूर हो गया। बच्चा भी मर गया ना तेरा। याद आया कौन हूं मैं? सुजाता? हाँ, सुजाता का पति हूं मैं। तुम एनजीओ वालों ने मेरी पत्नी के कान भर के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने अपनी पत्नी खोई और तुमने अपना पति। मर्डर के ठीक 1 दिन पहले, तकरीबन उसी समय, लगता है आरके नगर में कोई रेस्टोरेंट है। हुक्का चाहिए क्या मैडम? इधर नहीं मिलेगा। हफ्ते भर पहले पुलिस का रेड पड़ा था। कोके ना मैडम? 2000 रुपया, 1000, 1000, चलो 500। फॉरेन का है, विदेशी माल है मैडम। एक कश मारो ना, 10 घंटा नशा नहीं उतरेगा। क्या मैडम? हेलो? ले लो ना। सिम कार्ड आ गया, आप घर नहीं, आधे घंटे में पहुंचूंगी। आधे घंटे में बहुत देर हो जाएगी मैडम, मैं शाम को ओके। आपको इन्होंने भेजा है क्या? बोले तो ये जो फोन पे है। ये तुम इन्हें जानते हो? हाँ, मैं जानता है। तुम इन्हें कैसे जानते हो? 15 दिन पहले 5 पैकेट कोकीन खरीदा था आप उनसे। यही थे? अच्छे से याद है ना तुम्हें? हाँ मैडम, आप उनको अच्छे से याद है। एक और आदमी था इनके साथ, ये सब कार में बैठा था। 15,000 का माल बेचा था। लेकिन क्या हुआ ना, इनके पास इतना माल ही नहीं था। अब क्लब में उड़ा कर आएंगे तो कंगाली तो आएगी ना। क्लब से? हाँ मैडम, क्लब से आए थे। तुम्हें ये कैसे पता? हाथ पे क्लब का स्टैम्प था मैडम। आप उन धंधा वाला है, सब पता है आप उनको। कौन सा क्लब था? इग्नाइट।
to the groove. This is the future, man. क्या दूं मैडम? मैनेजर प्लीज। क्या? मैनेजर को बुलाइए। मैम कोई प्रॉब्लम है? नहीं बुलाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैनेजर कृष्णा? हाँ वही। ओके सर, ये मिलना चाहती हैं। एक्सक्यूज मी मैडम। जी बोलिए। मैनेजर कृष्णा? यस मैम। अच्छा अच्छा, चलिए चलकर चेक करते हैं। क्या चेक करना है? सीसीटीवी फुटेज चेक करना है। रोहन ने नहीं बताया आपको? उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। इडियट स्टूपिड गधा। उसने कहा था कि वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। एनीवे, मुझे अक्टूबर 22 की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है। चलिए। टाइम बिटवीन 6 and 7 PM। कैमरा नंबर 7 12। हाँ रुको रुको रुको। इस फुटेज को फिर से देखना। रिवाइंड करो प्लीज। ओके मैडम। बस यही रोक दो, मुझे इस वेटर से बात करनी है। ओके मैडम। हाँ बोलो। एक लड़की रॉकी के बारे में पूछताछ कर रही है सर। अक्टूबर 22 की उसने सीसीटीवी फुटेज चेक की। कौन है वो लड़की? पता नहीं। खत्म कर दूं उसे? नहीं, यहाँ ले आओ। उन दोनों में से जैकेट वाले साहब को जानता हूं मैं। कौन है वो? 2 महीने में एक बार आते हैं मैम। ब्लू कलर की कार है उनकी। कार नंबर मालूम है? नहीं मालूम, पर वो जब भी आते हैं यहीं पर बैठते हैं। उनका नाम पता कुछ भी मालूम है? ये सब तो मुझे नहीं पता। एक है जिसे सब कुछ पता होता है। कौन है वो? दिखाओ मुझे ये कौन है। ये कौन है? एस्कॉर्ट। ए, क्लब में अच्छी नौटंकी की तूने। सच सच बता, कौन है तू? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। किसके बारे में पूछताछ कर रही थी? लगता है सीधे सीधे नहीं बोलेगी तू। अब जल्दी बता वरना। अदिति, yes. आओ ना अंदर। कब? यू लुक ब्यूटिफुल। थैंक यू। कम, आओ बैठो। कुछ चाहिए आपको? वाटर? नो थैंक यू। कम सिट। 1 घंटे का टाइमर लगाया है, 10 मिनट ग्रेस पीरियड है। उससे ज्यादा हुआ तो चार्ज लगेगा। कम ऑन, बैठो ना।
अरे सुनो सुनो, रुक जाओ। डर लग रहा है? मैं भी तुम्हारे ही जैसी हूँ। ओह, फर्स्ट टाइम? ड्रिंक? नो थैंक यू। इसे पीने के बाद अच्छा महसूस होगा। फर्स्ट टाइम है ना? मैं आए? हाँ। तो कुछ खास डिमांड है आपकी तो बोलिए। नहीं, आई एम जस्ट रियली स्ट्रेस्ड आउट। क्लोज योर आईज। आंखें बंद करो अपनी। My husband died 10 days ago. सॉरी, पर तुमसे एक बात कहूं? आई एडमायर यू। तुमने सच्चाई को इतनी जल्दी जो एक्सेप्ट कर लिया। जिंदगी अपने तरीके से जीनी चाहिए। तुम बहुत खूबसूरत हो। इधर देखो, अब तुम अपने सारे गम भूल जाओगे। मैं उन्हें भूलना नहीं चाहती। तो यहाँ क्यों आई? मेरे हस्बैंड का मर्डर हुआ है। मर्डर? तो तुम आखिर मुझसे क्या चाहती हो? तुम उसे जानती हो जिसने मेरे पति को मारा है। क्या? ही इज योर क्लाइंट। ओह, गेट आउट। प्लीज निकलो। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। गेट आउट प्लीज। प्लीज शट अप एंड गेट आउट। उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम क्या समझोगे मेरे दर्द को? हर एक पल मैं मर रही हूं। उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। प्लीज, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। गुड इवनिंग मैम। गुड आपका इवनिंग। सिम कार्ड। इसके लिए बहुत बड़ा रिस्क उठाया है। सिम के लिए शुक्रिया। प्लीज किसी से बताइएगा मत, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, गुड नाइट मैम। अक्टूबर को उसने बैंकॉक के एक होटल में कमरा बुक किया और 23 अक्टूबर को उसने कत्ल किया और फिर रात को बैंकॉक रवाना हो गया। हाँ बोलिए मैडम। हेलो चारी, क्या मैं इस वक्त मिल सकती हूँ तुमसे?
नहीं, मैं तो नाकाबंदी पे जा रहा था। क्या हुआ? अच्छा, राम के कत्ल के सिलसिले में एक बहुत ही अहम सुराग हाथ आया है। मैं वो सारे सबूत लेकर पुलिस स्टेशन जाती हूँ। तुम आ जाओ वहाँ पे। नहीं 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 नहीं, वहाँ मत जाइए। मैं 10 मिनट में आपके घर पहुँचता हूँ। जो कुछ भी जानकारी मेरे हाथ लगी वो सारी इस दीवार पर है। मुझे पता था कातिल कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। मुझे उसके पैंट की जेब में से ये कागज मिला। इसमें सब कुछ धुल गया है, पर मुझे इसमें जो जानकारी मिली है वो यहाँ पर है। चारी, ये देखो यहाँ। पहले वो क्लब से इस बार में गया और फिर यहाँ से वो यहाँ गया। 22 तारीख को। 22 तारीख की मैंने फुटेज देखी थी। देख के लगता है कि इन दोनों में लड़ाई हुई थी। और तो और मुझे ये भी पता चल गया है कि उस आदमी का नाम रॉकी है। मुझे लगता है कि इसका इस कत्ल से जरूर कोई लेना देना है, या फिर ये भी हो सकता है कि यही कातिल है। बैंकॉक में इसका एक्सपोर्ट का बिजनेस है और इसी वजह से इसका इंडिया आना जाना लगा रहता है। ये देखो सारी डिटेल्स हैं। वो इंडिया कब आया, वो इंडिया से वापस कब गया, ये सब यहाँ पर मौजूद है। इस जानकारी के हिसाब से 19 से लेकर 24 तक वो यहीं था और उस दौरान ही राम और रॉकी का इस होटल में झगड़ा हुआ। उसी दिन इसने राम को मैसेज किया, यू आर अ डेड मैन, और उसने उसी रात उसने मेरे राम का कत्ल कर दिया। और ये देखो 24 तारीख की रात को उसने बैंकॉक की 2 बजे की फ्लाइट ली। पता है मुझे कैसे पता चला? उसने फेसबुक पर बैंकॉक के क्लब में चेक इन का अपडेट किया था। हाँ, मुझे एक और बात पता चली है। ये देखो, वो ब्लू कलर की वॉल्वो कार चलाता है। मैं उसका एड्रेस तो नहीं पता कर पाई, पर ये देखो इधर। अगर हम उसके आने से लेकर जाने तक के बीच सब कुछ चेक करें और ये भी कि वो 24 को बैंकॉक वापस गया, तो हमें पता चल सकता है कि इन सब के बीच कुछ कनेक्शन है। ये देखो, ये सब ऐसा ही है। हाँ, अब तुम कुछ करो चारी। बाकी सब ठीक है, लेकिन बस एक ही मुसीबत है, इनके बिना पर उनकी गिरफ्तारी नामुमकिन है। पर ऐसा क्यों? मैडम, इन सारे सबूतों के आधार पर सीन क्लियर नहीं हो रहा है। मान लीजिए अगर इन सबूतों को कोर्ट में पेश किया गया तो साबित हो ही नहीं सकता कि रॉकी ने राम का खून किया है। इसके बाद रॉकी चौकन्ना हो जाएगा और जितने भी सबूत है मिटा देगा। फिलहाल के लिए कोर्ट को रहने दीजिए। पहले हमें यह पता लगाना होगा कि रॉकी खूनी है या नहीं। वो पता लगाने का एक ही जरिया है। क्या जरिया है? अगर गुनहगार के सामने हम उसकी ही दास्तान पेश करें तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। उसके हाव भाव से हमें पता चल जाएगा। लेकिन उससे बात करेंगे कैसे? क्योंकि फोन पे बात करना खतरे से खाली नहीं है। पर अगर हम स्काइप से मैसेज करें तो? मैडम 22 क्यों लिखा है? 23 लिखना है ना। ओफो, मैं इसे डिलीट कर दूं? ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी क्लब की लड़ाई तो 22 को ही हुई थी ना। हाँ। अगर वही गुनहगार है तो उसे 22-23 दोनों तारीखें याद होंगी। ओहो, प्लान सक्सेसफुल। हंस गया ना बकरा। अब हमें क्या करना है? बताता हूँ मैडम। लेकिन उससे पहले अरे ये तो बड़ा बेसब्र है। आप फिक्र मत कीजिए, हर मुजरिम वैसे ही। रुको चारी। कौन है बे तू? 22 तारीख के बारे में क्या जानता है? मुझसे पंगा
लेने की कोशिश मत कर, वरना तेरी लाश भी कोई पहचान नहीं पाएगा। Shit! सर, मैं आपको फोन करने ही वाला था बस। पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन। कोई मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। उस दिन वाले मामले को लेकर किसी ने मुझे स्काइप पे मैसेज किया। जी सर, एक लड़की आपके बारे में काफी पूछताछ कर रही है। क्या बोला? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कौन है वो लड़की? पता नहीं सर, पर आप फिक्र मत कीजिए, सीनू की इस सब पर बराबर नजर है। तो फिर जल्दी पता करो और मुझे सारी खबर चाहिए। स्विच ऑफ है फोन। सर, उसका फोन हमेशा बंद ही आता है। क्या? वो सर चार्जिंग खत्म हो गई होगी। ये ले, जाकर चार्जर दे दे उसे। सुन, एक काम करो, तुम दोनों जल्दी सीनू को जाकर ढूंढो और उस लड़की का पता लगाओ। जाओ जल्दी। ओके सर। मेरी सारी इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स इसमें है जारी। इस कार को जानती है मैडम? इसी की होगी ना, फेसबुक पर पोस्ट डाला था इसने। ये तो वही कार है ना जो उस दिन पहाड़ी पर दिखी थी? मैं दावे से नहीं कह सकती क्योंकि हेडलाइट्स ऑन थी, वो भी लगभग 1 मिनट तक, और मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। 1 मिनट? खूनी ने मौत के बाद इंतजार क्यों किया? नहीं, इंतजार नहीं किया। वो भागने की फिराक में तो था, पर उसकी गाड़ी किसी चीज से टकरा गई। उसके बाद उसने गाड़ी मोड़ी और वहाँ से गायब हो गया। अच्छा, इस बात की खबर आपने दी ही नहीं थी और ना ही केस फाइल में दर्ज है। एक्चुअली मैंने इसे बताना जरूरी नहीं समझा। 1 मिनट। ये है ट्रांसपोर्ट डेटाबेस। ये सिर्फ पुलिस वाले देख सकते हैं। इस नंबर की मदद से हमें इस कार के मालिक और उसके एड्रेस के बारे में पता चल जाएगा। मिल गया, स्टर्लिंग हाइट्स, फ्लैट नंबर 20। पर तुम करने क्या वाले हो चारी? सबसे पहले हमें कोई तगड़ा सबूत चाहिए मैडम। मौकाए वारदात पर रॉकी से जुड़ा कोई तो सबूत होगा। ब्रेसलेट, अंगूठी, घड़ी, कुछ भी अगर मिल गया तो वो सबूत हमारे काम आ सकते हैं। अच्छा, उस दिन आपने कहा था कि आपका फोन खो गया है, मिला कि नहीं? पिछले 10 दिनों से लगातार वहाँ जाकर फोन ढूंढ रही हूँ, पर अभी तक नहीं मिला। अगर किसी तरह हमें आपके फोन पर रॉकी की उंगलियों के निशान मिल जाएं, तो केस की बुनियाद पुख्ता हो जाएगी। रॉकी और आपके पति के बीच कोई झगड़ा हुआ था ना, तो हमें रॉकी के कपड़ों पर आपके हस्बैंड का डीएनए आसानी से मिल सकता है। डीएनए? मैडम, डीएनए मतलब हमारा खून, हमारे बाल या फिर नाखून के जरिए हम उस डीएनए को आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर उसके कपड़े या आपका सेल फोन, इनमें से कोई भी एक चीज मिल जाए तो उसके जरिए हम उसे कानून के शिकंजे में ले सकते हैं। उसे कोई भी बचा नहीं पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हाँ तो ठीक है ना, हमारे पास रॉकी का एड्रेस तो है, हमें उसके घर से कोई सबूत मिल सकता है। एड्रेस पता होने से कुछ नहीं होगा। हमें सर्च वारंट चाहिए। सर्च वारंट? आपने कहा था ना उस दिन पहाड़ी पर कार किसी चीज से टकराई थी, वो होता है सबूत। जिस जगह पर कार घूमी वहाँ की मिट्टी टायर पर जरूर लगी होगी। अगर वहाँ और टायर की मिट्टी लैब में भेजें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर मैं उसके आधार पर सर्च वारंट जारी करवा सकता हूँ। वैसे तलाशी लेने पर हमें रॉकी के घर से भी सबूत मिल सकते हैं, तो देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। बाय। अगर किसी तरह हमें आपके फोन पर रॉकी के फिंगरप्रिंट्स मिल जाएं, तो ये केस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आइए सर। सर, क्या है ये सब? सर वो मुझे मार के भाग गई सर। तो फोन करना चाहिए था ना। उसने फोन तोड़ दिया था सर। और कार के टायर की हवा निकाल दी थी। बहुत खतरनाक है सर। वो रॉकी बार बार मुझे फोन करके सुना रहा है। फालतू में मैंने ही कह दिया कि लड़की तुम्हारे पास है। क्या मुसीबत है ये। TS10 880033। अब ये क्या है? उसकी गाड़ी का नंबर है, ब्लू कलर की स्कूटी। ओए, जल्दी से आरटीओ ऑफिस फोन लगा और सारी डिटेल्स निकाल इस नंबर की। सर, पता चल गया है कि वो लड़की कौन है। मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा। हमें उसका एड्रेस मिल गया, आप घबराइए मत। हेलो हेलो। हाँ, क्या कह रहे हो तुम?
मैं अभी वहां आती हूँ। किसी को कुछ नहीं पता, कुछ भगवान जाने क्या हुआ। कैसे कोई आ सकता है? बहुत गलत बात है। अगर जी पता नहीं किसने तोड़ी। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए इस बारे में। बेटा दीक्षा, जरा देखो ना क्या हो गया। खिड़कियां तोड़ दी किसी ने। मैडम चलिए, आइए अंदर देखते हैं। मैडम चलिए। सब तोड़ फोड़ दिया है। ए चारी अंदर जाके देख। जी सर। मैडम 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 आपको किसी पर शक है क्या? कोई धमकी वमकी? मैडम लगता है उन्हें पता चल गया। पता चल गया? क्या पता चल गया? लगता है राम के कातिल को पता चल गया है कि मैं उसके बारे में सब जानती हूँ। कौन हो सकता है? ठीक है मैडम, आपको पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेन लिखवानी पड़ेगी। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। बच्ची पहले से डरी है, ऊपर से पुलिस स्टेशन ले जाकर उसे परेशान करोगे? देखिए अंकल, पुलिस की कुछ फॉर्मेलिटीज होती है जो पूरी करनी पड़ती है। कैसी फॉर्मेलिटीज? मैं भी पहले इंस्पेक्टर रह चुका हूँ। तुम्हें इससे कंप्लेन यही लिखवानी होगी। अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी हो तो फोन पे पूछ लेना, वो भी शाम के 6 बजे से पहले। सुनो मैडम का बयान ले लो, ठीक है? और फॉरेंसिक वालों को भी बुला लो। हटो सामने से, हटो। मैडम सारा सामान लगा दिया है। थैंक यू सो मच। बाय मैम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। यहाँ आपके दस्तखत चाहिए। मैडम आपका फोन मिल गया, आपने बताया नहीं। 15 दिन खुले में पड़ा रहा। इस पर उंगलियों के निशान नहीं है मैडम। फिर भी एक बार लैब में भेज कर देखते हैं, शायद कोई जानकारी मिल जाए। तब तक मैं रॉकी के घर जाके आता हूँ। कार पर कोई निशान मिला तो मैं जल्दी से सर्च वारंट इशू करवा लूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, आप नहीं आ सकती। चारी, मैं भी चलूंगी। देखिए मैडम, ये मेरा काम है। मुझे पता है कि ये तुम्हारा काम और फर्ज है, पर मेरे खातिर। चलिए ठीक है। 1 मिनट में पर्स लेके आती हूँ। हाँ। सुनिए मैडम, आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। नमस्ते सर। यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड तू है? जी सर, मैं ही रहता हूँ। हमें यहाँ की सिक्योरिटी को लेकर काफी कंप्लेंट्स मिली। क्या बात कर रहे हैं सर? यहाँ सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ लगे हैं सर। तू कहाँ आ रहा है? सर मैं। अगर कोई सोसाइटी में घुस गया तो, किसी का खून हो गया तो, ऐसे ध्यान रखता है सोसाइटी का। सॉरी सर। क्या हुआ, कोई सबूत हाथ लगा उस कार से? बहुत चालाक है वो। कार की सर्विस करवा दी उसने, सारे सबूत धुल गए। यानी अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है मैडम। पूरे शहर में इस ब्रांड की कार के सर्विस स्टेशन लगभग 2-4 ही होंगे। 22 अक्टूबर के बाद जितनी भी कार की सर्विसिंग हुई है उनकी डिटेल निकालता हूँ, और साथ ही पुलिस स्टेशन से सर्च वारंट भी इशू करवा लूंगा। ओहो, आज तो मुझे बाहर जाना है। कितने दिनों के लिए? बस कल शाम तक वापस आ जाऊंगा मैं। कल मेरी एंगेजमेंट है ना मैडम, इसलिए। मैं तो भूल ही गई थी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैडम। इसके बदले कितने पैसे मिलेंगे? ज्यादा नहीं मैडम, 30,000 मिलेंगे। अरे पर 30,000 तो बहुत।
एक मिनट। हाँ, हेलो। हेलो मैडम, हेलो। अरे यार चिल्लाना बंद करो ना, एक काम का फोन करने दो यार। हेलो हेलो चारी। हाँ बोलो, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, नेटवर्क ठीक नहीं मैडम। मैं आपको अभी एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूँ। मैंने उस गाड़ी के सारे सर्विस सेंटर के सारे मैकेनिक्स की लिस्ट बना ली है। वापस लौटते ही मैं इंक्वायरी शुरू कर दूंगा। शुक्रिया चारी। ओके मैडम। प्लीज जरा इसकी कीमत ठीक ठाक लगाइए। मुझे बहुत जरूरी काम है, जाना थोड़ी देर होगा। रुक जाओ। नहीं, रुक जाओ अभी ना। प्रोग्राम खत्म होने के बाद चली हाँ, जाना। अच्छा Please? ठीक है। एक्सक्यूज मी। एक मिनट। हाँ बोलो। अब वो ठीक है, आप जाके मिल सकते हैं। कंप्लेन मत करना सर। स्मोकिंग करता है। अब ठीक है ना? क्या मैडम, क्या क्या चल रहा है? पता चला है कि आपने अपने आप ही केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ये पुलिस वालों से बेहतर है क्या? आप राम का कत्ल जिसने किया है उसका नाम रॉकी है। क्लब में राम और रॉकी के बीच लड़ाई हुई थी। ये तो सिर्फ जानकारी है, सबूत नहीं। वो भी है। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था मैंने पुलिस स्टेशन फोन किया था। आप कंट्रोल रूम जाकर फोन लॉग में चेक कर सकते हैं। रॉकी ने वही फोन मेरे हाथ से छीन कर फेंक दिया था। एक मिनट रुकिए। ये मेरा फोन है। नहीं नहीं नहीं, छूइए मत। इस फोन पर उसकी उंगलियों के निशान हैं। और हो ना हो ये अंगूठी भी पक्का उसी की है। कत्ल वाले दिन रॉकी ने ब्लैक कलर की जैकेट पहनी थी। आप उसके घर जाकर तलाशी लीजिए, जैकेट मिल जाएगी। और साथ ही साथ उस जैकेट पर मेरे और राम के भी फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि भागते वक्त कातिल की कार टकरा गई थी? उस कार का लेफ्ट बम्पर और उसका टायर चेक कीजिए, साथ ही रॉकी के जूते भी। लाल मिट्टी के निशान आपको हर जगह मिल जाएंगे। क्या इतने सुराग काफी हैं या फिर और कुछ चाहिए आपको? कंग्रेचुलेशंस मैडम, वाह। दर्द हो रहा होगा ना आपको, और थोड़ा रेस्ट कीजिए ना आप। इन्वेस्टिगेशन तो आपने कमाल की है। चाय पियेंगे आप? नहीं पीनी है। आप आराम कीजिए। मैं चाय सुट्टा मार के आता हूं। तुम्हारी आवाज एम्बुलेंस के सायरन की तरह क्यों सुनाई दे रही है? एम्बुलेंस और मैं दोनों ही बचाते हैं ना सर। मेरे बेटे ने फिर से कुछ किया क्या? मर्डर। हाँ? पिछली बार जब वो इंडिया आया था, याद आया कुछ? केस बहुत पेचीदा हो गया है सर। जरा एक मिनट रुको तुम। हेलो। क्यों बे, तू सुधरेगा नहीं क्या? आवाज तो मेरे बाप जैसी लग रही है। तेरा बाप ही बोल रहा हूँ। खून किया है क्या तूने? खून नहीं, छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ था। बेवकूफ कहीं का। सबूत हाथ लगे हैं क्या? अभी तक मैंने सबूत नहीं देखे हैं सर, पर वो जिस तरह से बोल रही है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग केस लग रहा है।
सबूत चेक करो और मुझे फोन करो, फिर बताता हूँ क्या करना है। ठीक है। सर, सारे सबूत चेक कर लिए हैं। एक एक बात सच्ची निकली। लड़की कहाँ है? उसकी फिक्र मत कीजिए सर, लड़की हमारे कब्जे में, वो कहीं नहीं जाएगी। तो फिर देर किस बात की है? उसे मारने के बाद मुझे फोन करना, पैसे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा करना है तो फिर 4-5 लोग और मारने पड़ेंगे। कौन कौन? क्लब में जिसने राम और रॉकी की लड़ाई देखी, वो वेटर, कैब ड्राइवर, कांस्टेबल चारी, 2-3 लोग और हैं जिन्हें केस के बारे में सब पता है। ये बताओ करना क्या है? इस बार तो रॉकी लगता है जेल जरूर जाएगा। फौरन मामला दबा दो, उसके लिए जो चाहे करना पड़े करो। कोशिश करूंगा सर, पर गारंटी नहीं दे सकता। कितने चाहिए तुम्हें? 50, 60, 70? मैं उससे बात करता हूँ। हाँ, उसे मनाने की कोशिश करता हूँ कि केस वापस ले ले। ठीक है ना सर? मुझे नहीं पता, जो मर्जी करो, बस निपटाओ इसे। मेरी जान, तेरे लिए तो मैं सूरज पर भी चढ़ जाऊंगा। अच्छा सुन एडी, हाँ? तूने जो कार मांगी थी ना इस बार, वो कैंसिल। क्यों? उससे भी बड़ी कार दिलाऊंगा तुझे। इतनी बड़ी कार? थैंक यू मेरी जान। चल रख। बाय। क्या मैडम, अभी तक सोई नहीं? हाँ, काम बहुत अच्छा किया मैडम आपने। आपको पुलिस डिपार्टमेंट में होना चाहिए। बात करूं क्या आपकी? आप ये बताइए कि आप रॉकी को गिरफ्तार करेंगे या नहीं? 100% कोई डाउट ही नहीं है मैडम, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है? पैसा। आपके पति ने रॉकी से 70 लाख रुपया उधार लिए थे, वो भी कैश। जैसे आपके पास सबूत है कि रॉकी ने आपके पति का खून किया है, वैसे ही रॉकी कह रहा है कि उसके पास भी सबूत है कि आपके पति ने उससे 70 लाख रुपए लिए। नहीं नहीं, ये गलत है। ये सरासर झूठ है सर। राम ने कभी भी इतनी बड़ी रकम किसी से उधार नहीं ली है। अब ये सब मुझे कैसे मालूम मैडम? उसी से पूछना पड़ेगा। अब अगर रॉकी के खिलाफ आप केस करती हैं, तो रॉकी भी केस करेगा। रॉकी अमीर पार्टी है, वो तो 2 दिन में जेल से बाहर आ जाएगा, पर आप पैसे चुकाते चुकाते सड़क पर आ जाएंगी। ये तो सरासर अन्याय है। सरासर अन्याय है। इसीलिए मैंने रॉकी के पापा से बात की। बहुत समझदार आदमी है, सेटलमेंट को राजी है। वो आप पर कोई केस नहीं करेंगे, बल्कि आपको 10 लाख रुपए देंगे। कॉम्प्रोमाइज कर लो मैडम, इससे अच्छा ऑफर कोई हो ही नहीं सकता। आपकी चुप्पी को हाँ समझो मैडम, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं सब संभाल लूंगा। मैं एक बार रॉकी से मिलना चाहती हूँ। इस वक्त वो बैंकॉक में है मैडम। अभी फ्लाइट पकड़ेगा तो 4 घंटे में पहुँच जाएगा। नहीं तो मैं रॉकी के खिलाफ केस फाइल कर दूंगी। कह दो उसे कि मेरे ऊपर भी केस फाइल करे, फिर सीधा कोर्ट में मुलाकात होगी। हेलो। काम नहीं बना सर, वो लड़की बहुत जिद्दी है। रॉकी सर को जल्दी बुलवा लीजिए, वो मिलना चाहती है। बोलो वो नहीं आ सकता। 10 लाख दे के मामला रफा दफा करो। मैं खुद उन्हें एयरपोर्ट से लेकर आऊंगा और 30 मिनट में वापस छोड़ दूंगा। ये मेरी जवाबदारी है। ठीक है, बुला लो, पर ध्यान रखना उसका। हाय चारी। ये क्या मैडम, आपको तो चोट लगी है? मैं ठीक हूँ, आज सुबह ही डिस्चार्ज हुई हूँ। आओ बैठो ना। बताओ एंगेजमेंट कैसी रही? वैसी जैसी होती है। मैं वहां गया, लड़की को अंगूठी पहनाई, उसके बाद केक खाया और सबने डांस किया। सब कुछ एकदम सिंपल था मैडम, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ मेरे पीछे बहुत कुछ हो गया। हाँ, बहुत कुछ हो गया है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुम्हें फोन नहीं किया।
जूस पियोगे ना? हाँ। आपकी क्रिएटिविटी की दाद देता हूँ मैडम। ऐसा क्या हो गया चारी? मैं आपकी मदद कर रहा था और आपने मुझे ही बेवकूफ बनाया। ये क्या बोल रहे हो? वो फोन उस दिन यहीं पर था ना? हा? और उस पर तो कोई फिंगरप्रिंट्स थे ही नहीं, तो अचानक कहां से आ गए? तुम्ही ने मुझसे कहा था कि फिंगरप्रिंट्स ऐसे नहीं दिखेंगे, इसीलिए मैंने उसे लैब में भेज दिया ताकि रिपोर्ट में सब कुछ साफ साफ दिख जाए। ठीक है मैडम, फिंगरप्रिंट्स को छोड़ो। जब मैंने कार देखी ना ही उस पर डेंट था और ना ही मिट्टी के निशान। और आज कार पर डेंट भी है और मिट्टी के निशान भी। ये जादू कैसे हो गया? मैं आपको बताता हूं कैसे। मेरे जाने के बाद आप फिर से रॉकी के फ्लैट में गई। क्या हुआ, तुम्हें कोई सबूत मिला गाड़ी में? नहीं मैम, बहुत चालाक है वो। कार की सर्विस करवा दी उसने, सारे सबूत भूल गए। हेलो मैडम, कहाँ जाना है आपको? मैंने बाहर टूलेट का बोर्ड पढ़ा। 208 सेकंड फ्लोर। यहाँ साइन कर दीजिए फिर जाइए। थैंक यू। ओके मैडम, सेकंड फ्लोर 208 नंबर। आपकी फोटो देख के मुझे सब कुछ बताया। मैं रॉकी के खिलाफ ये सब सबूत वहाँ क्यों छोड़ूंगी चारी? मुझे क्राइम सीन पर रॉकी की अंगूठी भी तो मिली है ना? कैलाश ज्वेलर्स, रोड नंबर 11, बंजारा हिल्स। हाँ हेलो मैडम। हाँ मैडम। मैडम आवाज आ रही है? चारी। हेलो कैलाश ज्वेलर्स। आपकी सोने की बाली बेच के रॉकी की रिंग आ गई। फिर मुझे शक हुआ और मैंने इंक्वायरी शुरू की। एक ही दिन में आप पर 2 बार हमला हुआ और दोनों बार आप बच गईं। मतलब वार करने वाला बेवकूफ है या आपको पहले से ही पता था कि वो हमला करने वाला है? पहले चाकू पर उस आदमी के फिंगरप्रिंट्स, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मेरा दिमाग चला और सब समझ गया। आप पर पहला हमला करने वाला वही था जिसने आपको क्लब में देखा था, रॉकी का आदमी। 2 फटके मारते उसने सब कुछ उगल दिया कि उसने कुछ नहीं किया है। तो किसने किया? क्या आपके साथ इसमें कोई और भी शामिल है? कौन है वो? तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट जारी। मुझे पुलिस स्टेशन जाकर ही पता चला नकली सबूतों और ट्रांसपोर्ट डेटाबेस के बारे में। तेरे बैग में ड्रग्स रख दूंगा और अंदर डाल दूंगा तुझे। जिसने बाइक ठोकी उस कार का नंबर मिल गया। तुमने मुझे रॉकी का एड्रेस दिया और डीएनए के बारे में उस दिन सब कुछ समझाया। स्टर्लिंग हाइट, फ्लैट नंबर 203। क्राइम सीन पर रॉकी से जुड़ा कोई तो सबूत होगा। ब्रेसलेट, अंगूठी, घड़ी। अगर किसी तरह हमें आपके फोन पर रॉकी के फिंगरप्रिंट्स मिल जाएं, तो हम रॉकी के कपड़ों से आपके हस्बैंड का डीएनए आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। मैडम, डीएनए मतलब कई चीजों पर हम अपना डीएनए छोड़ते हैं, जैसे कार, बाइक, हमारे कपड़े, हमारा सेल फोन, हमारे बाल। फिंगरप्रिंट्स के बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने अपने ही घर में तोड़फोड़ की। फॉरेंसिक वालों को बुला लो। यहाँ एक बॉक्स था ना, यहीं कहीं होगा, देखो।
बल्कि एक मामूली सा चोर जिसने मेरी मदद की, वो भी तुम्हारे पुलिस स्टेशन में ही मिला था। मैडम अगर आप चाय नहीं पी रही हैं तो यहाँ से पकड़ो। मैंने उस चोर को अपनी पीठ पर उसी चाकू से वार करने को कहा जो रॉकी के आदमी का था। जब मुजरिम को सजा से बचाने के लिए ढेरों नकली सबूत बनाए जा सकते हैं, तो इंसाफ पाने के लिए नकली सबूत बनाने में क्या गलत है? तुम सबूत इकट्ठे कर रहे हो और मैं सबूत बना रही हूं। है तो रॉकी को सजा दिलाने के लिए ही ना। मैडम, जब चोट लगती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, खुद इलाज करने नहीं बैठते हैं। सिंपल सी बात है, चोट के लिए डॉक्टर है, गुनाह के लिए पुलिस। जब आप लोग कुछ नहीं करते तो कभी कभी खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। मैडम, हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। एक और बात बताऊं मैं तुम्हें, अगर मैं सारे सबूत मिटा दूं तो मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे, ऐसा ही सत्यम ने कहा है। सत्यम पूरा डिपार्टमेंट नहीं है मैडम, एक दिन वो भी जेल में जाएगा। रॉकी मुजरिम है, उसने आपके हस्बैंड का खून किया है। बाकी आप ये सारे नकली सबूत बनाकर मुजरिम बन गई है मैडम। ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, याद रखिए। ये है राम की नींद की गोलियां। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे भी शक हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए जूस में 2 गोलियां डाल दी। अगले 2 घंटे तुम्हारा कोई काम नहीं। जब तक तुम जागोगे तब तक जो होना है वो हो चुका होगा। नहीं, सॉरी चारी, ऐसा मत कीजिए। सर, हम जब भी उस पर हमला करते हैं पता नहीं वो बच कैसे जाती है, पर इस बार पक्का नहीं बचेगी। इससे तो अच्छा है मैं तुझे मार डालूं, इडियट। पति की मौत की वजह से सदमे में, जरा आराम से बात करना। वैसे अगर मामला आज ही सुलझ जाए तो अच्छा है। सेफ्टी के लिए टेबल के नीचे गन रखी है, अगर जरूरत पड़े तो चला देना। ऐसा कहाँ रखा है? कार में रखा है सर। एक मिनट, लाइए बैग दीजिए। दीक्षा, 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 वेलकम। प्लीज 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 आओ ना, प्लीज बैठो ना। राम और मैं अच्छे दोस्त थे। आई एम सॉरी, बट मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम्हारे हाथों का खाना खाए तो मजा आ जाए। राम ने ही बताया था। पर तुम्हारे बारे में तो उसने कभी नहीं बताया। वो इसलिए क्योंकि हमारी दोस्ती कुछ अलग किस्म की थी। पियोगी? अब अपने बुरे काम तो हर किसी को नहीं बताते। राम और मैं कॉलेज के दिनों से अच्छे दोस्त थे। हाँ, मैं सच कह रहा हूं। दोस्त होकर भी उसका खून कर दिया? वही तो, दोस्त का खून कैसे कर सकता हूं? फालतू का ड्रामा बंद करो। ऐसा ही सत्यम का कहना है कि राम ने तुमसे पैसे लिए थे, और मैं ये भी जान गई थी कि तुम बचने की पूरी कोशिश करोगे, और इसी वजह से मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा ताकि हिसाब बराबर हो जाए। लेकिन मैंने राम को नहीं मारा। पर तुम्हारे खिलाफ जो सबूत है उसका क्या? कैसे? मुझे नहीं पता। किसी ने मुझे फंसाने के लिए तुमसे झूठ बोला होगा। मुझे पता है।
तुम्हें पता है? हाँ, वैसे राम के कत्ल के सबूतों के बारे में मुझे सत्यम ने बताया तो था। उसी मामले की तह तक जाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जानते हो सबूत किसने बनाए? मैंने। तुमने सबूत बनाए? पर क्यों? ताकि मेरी कहानी पर आसानी से यकीन किया जाए। कैसी कहानी है? अब ये क्या नया कंफ्यूजन है? ऐसे ही एक कैब ड्राइवर के कंफ्यूजन का मैंने फायदा उठाया, ये यकीन दिला के कि जो गाड़ी उसने देखी थी वो तुम्हारी थी। रेड था, ब्लू था। फिर कहानी के अगले पन्ने पर ये लिखा कि कोई गाड़ी में आया और उसने हम पर हमला किया। कार तो सिर्फ एक बहाना थी, पर असली जानकारी तो मुझे तुम्हारी फेसबुक की पोस्ट से मिली। वो थी तुम्हारी आने जाने की जानकारी। ओह, तो इसका मतलब ये सब तुमने सबूत इकट्ठा करने के लिए नहीं किया? नहीं, मैं सिर्फ उस इंसान तक पहुंचना चाहती थी जो इस कहानी का असली किरदार है। इसके लिए मुझे पता लगाना था कि उस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों से मिली ये पता लगाने के लिए कि कोई आई विटनेस तो नहीं। उसी दौरान मैं एक फिल्म मेकर से भी मिली। तुम व्यू देखने तो नहीं आई हो? बल्कि मैं मंदिर में एक एनजीओ वाले मुजरिम से मिली। क्या आप उस दिन वहाँ थे जब वो एक्सीडेंट हुआ? प्लीज मुझे सब बताइए। उस एक्सीडेंट के बारे में किसी को नहीं पता था। मुझे पता था कि तुमने रेस्टोरेंट में वेटर से लड़ाई की थी, पर मैंने सबको यकीन दिलाया कि तुम्हारा झगड़ा राम से हुआ। वो क्या हुआ मैम, खाना लाने में मुझसे देर हो गई थी। आपके पति बहुत चिल्लाए थे मुझ पर। अगर कोई पूछे तो बोलना राम और रॉकी का झगड़ा हुआ था। ओके मैम। इन कहानियों का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए किया। तो इसका मतलब तुम्हें पता है मैंने राम का खून नहीं किया है, फिर भी तुमने मेरे खिलाफ नकली सबूत बनाए। तुमने मुझे इंडिया बुलाया फंसाने के लिए, पर क्यों? Why? तुम्हें मारने के लिए। पागल हो गई हो क्या? मैंने कहा ना मैंने राम को नहीं मारा, तो तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? क्योंकि तुमने स्नेहा का रेप किया और फिर उसे मार डाला। दिमाग खराब है क्या? हा? वो रेप करने वाले मजदूर लोग थे, उन्हें सजा भी मिल चुकी है। और तुम्हें इस बारे में कैसे पता? ये कहानी तुमने और पुलिस वालों ने बनाई ताकि तुम्हारा नाम ना आए। ये सच सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। तुम्हारा उसका क्या रिश्ता है? उसके लिए इतना बड़ा ड्रामा क्यों? इंसानियत का रिश्ता। वो एक लड़की थी, वो भी तुम्हारी तरह एक इंसान थी रॉकी। औरतों के लिए बेफिजूल लड़ाई करना बंद करो। हाँ, माना कि मुझसे गलती हो गई, भूल जाओ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राम को जिसने मारा उसे पकड़वाऊंगा। इससे तुम्हारा रेप करने जैसा घिनौना पाप धुल नहीं जाएगा। अच्छा ओके, तो एक सच और सुनो। मैं अकेला नहीं था जिसने उसका रेप किया। हे स्नेहा, घर जा रही हो? हाँ। आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। देखो अंधेरा होने वाला है, मैं भी घर ही जा रहा हूँ। बैठ जाओ, छोड़ दूंगा। अरे कहा ना, आ जाओ प्लीज। आइए ना, कम ऑन। ये कहाँ से ले जा रहे हो? ये शॉर्टकट है। क्या हुआ? ओह, मैं चेक करके आता हूँ। ठीक है। राम, जरा आकर देख यार, पंक्चर हो गया। क्या करना है बोल। लड़की कड़क है, छोड़ेंगे नहीं। स्टेफनी है क्या? हाँ है ना। तो लाना। टायर चेंज करना है, बाहर आइए ना। टायर फर्स्ट क्लास है। बिल्कुल तुम्हारी तरह।
एक्सक्यूज मी, हेलो। बस 10 मिनट के लिए मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना प्लीज। तेरी बारी। देख भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मेरा बाप संभाल लेगा, तू जाना। वो भाग रही है, पकड़ उसे। भागने मत। रुक जा। ये मर गई। गिरी तभी मर गई थी। तुझे बताता तो तू एंजॉय नहीं करता। अरे लेकिन अब क्या करें? रिलैक्स। हेलो, एक छोटा सा मैटर हो गया है, संभाल लेना। हाँ ठीक है। अब बोल। यस। मैंने रेप किया इसलिए मुझे मारने वाली थी, हाँ? अब क्या हुआ? शौक से जबान बंद हो गई? ये मत भूल कि तेरा पति भी एक मर्द था और तू नकली सबूत बना के मुझे मारना चाहती थी, इसलिए इतना बड़ा ड्रामा किया। हाँ? हाँ? अब पता चला असल में क्या हुआ था। अब क्या करेगी? मरे हुए को तो मार नहीं सकते है ना? हाँ, एक काम कर, अपने पति के खिलाफ रेप केस फाइल कर दे। एनजीओ चलाती है ना? हाँ, उससे भी बेटर आइडिया है। फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे ये बात डाल दे कि तेरा पति एक रेपिस्ट है। नाम तो भगवान राम जैसा है, पर काम किसी रावण से कम नहीं है। क्या हुआ? दिल टूट गया? हाँ? राम जिंदा होता तो उसे भी मारती क्या? राम की कातिल मैं हूं। उस दिन जब मैं एनजीओ के काम के सिलसिले में बाहर जा रही थी तो मेरा फोन बंद हो गया। स्नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे अगले दिन पता चला। राम और मैं तुरंत हॉस्पिटल भागे। उसका पोस्टमार्टम होना अभी बाकी था। मैं स्नेहा के बारे में ना सोचूं इसलिए राम मुझे रिजॉर्ट लेकर गया। क्या हुआ? अभी भी स्नेहा के बारे में सोच रही हो? वो बहुत होशियार लड़की थी राम, और कुछ महीनों में उसकी सगाई थी उस लड़के से जिससे वो प्यार करती थी। कितने बड़े बड़े सपने थे उसके, बेचारी। मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ दीक्षा, लेकिन तुम अभी प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अभी परेशान नहीं होना चाहिए। ये हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, सो काम डाउन। मैं जूस लेकर आता हूँ। अब क्या हो गया? कुछ देर के लिए फोन साइड में क्यों नहीं रख देती? ये कल के मैसेजेस थे, ये मैंने अभी पढ़े हैं। दीक्षा, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। देखो, मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। स्नेहा ने मुझे मजबूर किया था, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता। प्लीज समझने की कोशिश करो, आइंदा कभी नहीं होगा। आई प्रॉमिस। ये खबर बाहर गई तो मेरी लाइफ और करियर सब बर्बाद हो जाएगा। बात सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है, इसमें हम दोनों की भलाई है। जब हमारा बच्चा आएगा तो तुम उसे क्या कहोगी? कि तुम्हारा बाप रेपिस्ट था और जेल में सजा भुगत रहा है? हाँ? स्नेहा को लेकर इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ए, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। फोन किसे लगा रही हो? हेलो, पुलिस स्टेशन। दीक्षा, दीक्षा, आई एम सॉरी दीक्षा, मैं बहक गया था दीक्षा। प्लीज, मेरे होने वाले बच्चे की कसम दीक्षा, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। हम दोनों साथ में खुश रहेंगे दीक्षा,
प्लीज मुझे बचा लो, बचा लो। ए दीक्षा, तुम ये क्या कर रही हो? प्लीज मेरी बात सुनो। दीक्षा प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। दीक्षा मेरी बात सुनो। जब राम खाई से नीचे गिर रहा था तब उसके मुंह से निकला हम। तब मुझे पता चला कि राम के अलावा कोई और भी इसमें शामिल था। और फिर मैंने उस एक्सीडेंट को नकली मर्डर बना दिया और तुम्हें फंसाया। मैडम 22 क्यों लिखा है? 23 लिखना है ना? अब मेरी समझ में आया किस तरह तुमने वो नकली सबूत पैदा किए और मुझे कैसे फंसा दिया। तुम्हें पता था कि सत्यम करप्ट है और तुम्हें हमारे बीच हुई डील के बारे में भी पता था, तो तूने मेरे बाप से डील करके मुझे यहां बुला लिया है। अब क्या प्लान है? मैं इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि लड़कियों के साथ हुए जुर्म को कोई इंसाफ नहीं मिलता। हमेशा लड़कियों को ही नसीहत दी जाती है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे पहनो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, हर वक्त। पर तुम जैसे भेड़ियों को कोई इंसान बनने की नसीहत नहीं दे पाता। तुमने राम को मारा था तो मुझे भी मार दोगी? तुम्हें लगा तुम्हें मैं यहाँ से जिंदा जाने दूंगा? मरने से नहीं डरती मैं, क्योंकि मौत को मैं पहले भी चकमा दे चुकी हूँ। वेरी गुड, इस बार ऐसा नहीं होगा। एसआई सत्यम ने कानून के खिलाफ जाकर आपको और रॉकी को सेटलमेंट के लिए बुलाया है। उसकी गाड़ी में से 70 लाख रुपए मिले हैं। डील ना होने पर एसआई सत्यम ने रॉकी को मार डाला है और उसने आपको भी मारने की कोशिश की, लेकिन खुद को बचाने के लिए आपने एसआई सत्यम को मार डाला और मैं इसका गवाह हूं। आपने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। कभी कभी अपना इलाज खुद ही करना पड़ता है।